प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और पूरे ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम आज के दिन एक अद्भुत गवाही को सुनेंगे और गवाही को सुनना सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ हमने सुनी और हमने बोला वाओ कितनी अच्छी बात है। उस गवाही से हमें अपने विश्वास को भी बढ़ाना है, क्योंकि यदि परमेश्वर उनके लिए कर सकते हैं तो वे आपके लिए भी जरूर से कर सकते हैं। तो उसी विश्वास के साथ उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और उस अनॉइंटिंग को टैप करते हुए उस परमेश्वर के वचन को आज मन से सुनते हैं। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं संगीता मौर्य बरेली इमैनुअल हाउस ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज से। परमेश्वर के नाम में खुदा ने ये मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गवाही को आप सबके सामने शेयर कर पा रही हूँ। कि प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। मैं बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले खुदा का एक कलाम प्रभु की दासी रोमा भाभी के माध्यम से मुझे फोन पे मिला। निर्गमन की किताब 14 की 14वीं आयत में जैसे कि लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। सच में प्रिय लोगों कि ये खुदा का कलाम सामर्थी है। ये वचन मुझे उस समय मिला जबकि एक दिन की बात है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और अपनी परेशानियों को किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। और अचानक सुबह में जब ये कलाम मैं पढ़ी तो मुझे एक प्रभु की एक अलग सी ही आनंद से मैं भरने पाई। और सिर्फ आनंद से ही नहीं, प्रभु का सामर्थ्य मुझे मिला। और उसके बाद से मैं लगातार रोमा भाभी मुझे फ़ोन पे खुदा के कलाम को भेजती हैं। मैं उस कलाम को जब पढ़ती हूँ तो मैं बहुत कुछ सीखने पाती हूँ और मुझे रोज के लिए एक अलग सी ताकत प्रभु में मिलती है और मैं आत्मिक रूप से खुदा के नाम में बढ़ने पाती हूँ। हाँ प्रिय लोगों, खुदा का कलाम सचमुच बहुत सामर्थी है। ये हम सब के मार्गों की ज्योति है। हमें इस पे विश्वास जब हम करते हैं तो ये हम सबके जीवन में कार्य करता है। मैं इस गवाही से मैं बहुत ब्लेस हुई। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग भी इस गवाही से मेरे ब्लेस हुए। हम सबको इस गवाही के बाद इस अपनी प्रार्थना में हमें याद रखिएगा और आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जिंदों की जमीन में जिंदा रखा है। और आज सच में ये उसका वायदा है कि मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक बना रहूंगा। और आज वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में है और बहुत जल्द वो मेरे और आपको लेने आने वाला है। वो मेरे और आपका दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। बहुत जल्द वो मेरे और आपको लेने आने वाला है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें जो मेरे और आपके बीच में उपस्थित है, जो अपने स्थानों पर है, अपने घरों में प्रभु के नाम को धन कह रहे हैं। जब आज अपने खेत पर है, अपने कार पर है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो स्तुति के योग है, वो आदर के योग है, महिमा के योग है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां के बेदारी को देखो। वो भी कैसी सवारी है
बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। ओ देखो देखो कैसा जलवा मसीह आ रहा। सब लोग आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सहरा। वो कांटों का सहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सहरा। जिंदगी ये वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी ये वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दूल्हा आ रहा है। ओ जिसको लेने दूल्हा आ रहा है। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आके अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज और चांद न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज और चांद न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आके अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। 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 उछल के मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या न समझे, मैं कैसे चुप रहूं। वो चल के दिन रात, वो चल के मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या न समझे, मैं कैसे चुप रहूं। वो चल के दिन रात, चट्टान के माँ से मीठा, चट्टान के माँ से मीठा, यीशु चट्टान के माँ से मीठा है। चक्कर देखो वो भला है, यीशु चट्टान के माँ से मीठा है। चट्टान के माँ से मीठा, चट्टान के माँ से मीठा, यीशु चट्टान के माँ से मीठा है। चक्कर देखो वो भला है, यीशु चट्टान के माँ से मीठा है। ओ यीशु चट्टान के माँ से मीठा है। ओ यीशु चट्टान के माँ से मीठा है। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें कि सच में उस चट्टान के मत से कहीं ज्यादा मीठा है। हमने चखा और जाना कि वो हमारे जीवन के लिए कितना भला है। उसकी भलाई, उसकी करुणा हमारे जीवन के लिए कितनी उत्तम है। और आज की सुबह जब हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, वो हमारे बीच में मौजूद है।
ओरी करबा शंदलरबा। धन्यवाद धन्यवाद ओ धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। चक कर मैंने जाना है यहोवा के साथ भला। चक कर मैंने जाना है यहोवा के साथ भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चक कर मैंने जाना है यहोवा के साथ भला। यस लॉर्ड। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चक कर मैंने जाना है जीवन भर मैं तेरे करुणा को ना भूलूंगा। जीवन भर मैं तेरे करुणा को ना भूलूंगा। होता पदार्थों से तूने मुझे को है तृप्त किया। होता पदार्थों से तूने मुझे को है तृप्त किया। चक कर मैंने जाना है यहोवा के साथ भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। मैं आके धन्य हुआ। चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। प्रतिकूल परिस्थितियों में सामर्थ मैंने तेरी देखे। प्रतिकूल परिस्थितियों में सामर्थ मैंने तेरी देखे। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। मैं आके धन्य हुआ। मैं आके धन्य हुआ। सच में हमने चखा और जाना है। जब जब अपने जीवन की ओर देखते हैं सच में उसने हमारी अगुवाई करी। हमने चखा और जाना कि वो हमारे जीवन के लिए कितना भला है। उसकी भलाई उसकी करुणा को हमने अपने जीवन के अंदर उतरते हुए देखा। आज भी हम उसकी करुणा को अपने परिवारों में देख रहे हैं। अगर आज हम जिंदा है ये उसकी करुणा है। ये उसका अनुग्रह है कि हम जिंदों की जमीन में जिंदा है।
और परमेश्वर के नाम को धन कह रहे हैं। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारे बीच में है, वो राजाओं का राजा हमारे बीच में है, आज वो हमारे घरों में है। सच में उसका धन्यवाद करें। ओ रमुनारी खरामा शंदररवा, ओ रमनारी खरामा शंदररवा, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति राजा यीशु। ओ रिवानारी खराबो शंदररवा, ओ धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सब लोग कहें Thank you, Jesus. 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 पिता हम धन्यवाद करते प्रभु, जितना भी तेरा धन्यवाद करे वो कम है प्रभु। तू हमारे बीच में है, तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश करता है, हमें संभालता है प्रभु, हमें संभालता है यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। ओ राजाओं के राजा यीशु, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम लोग सब प्रभु के नाम को धन कहें जब वो हमारे बीच में है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। मैं निवेदन करूंगा अपनी पत्नी रूमा से कि हमें दुआ में लेकर चले। धन्यवाद, धन्यवाद का परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर
आपने परमेश्वर आज का दिन दिखाया, हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम सबों को इकट्ठा किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं जब आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर, ताकि आपके जीवित कलाम को हम परमेश्वर ग्रहण कर सके, परमेश्वर अपने जीवन में लागू कर सके। प्रार्थना करते हैं आपके दास को आपके हाथ सौंपते हैं, अपने दुगने अभिषेक से भर, और जब परमेश्वर वचन को बांटे पवित्र अपने नेत्र अपने कब्जा करे, और जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर अपने वेदों को प्रकट करे, और परमेश्वर सारी चीजों में आपको आदर महिमा मिलने पाए। जितने लोग देख रहे हैं, अगर इनके जीवन में कोई बोझ चिंता दर्द बीमारी है, इस तमाम बंधनों से स्वतंत्र करें परमेश्वर। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में उसने हमें ये मुबारक समय दिया कि हम उसकी हमद सिताइश करने पाए। सुंदर आराधना के बाद प्रभु का वचन आज हमसे क्या बात करता है, ये इस पर हम ध्यान देंगे। और सच में मेरे प्रियो, सिर्फ आराधना ही नहीं, प्रभु का वचन भी हमें सामर्थ्य देता है। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है कि जब अंतिम समय आते देखो तो इकट्ठा होने से बाद निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, वचन में दृढ़ होते जाना। मेरे प्रियो, सच में आज हमें वचन में दृढ़ होने की आवश्यकता है, प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है। और सच में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने जब हमें ये समय दिया है, हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए उस परमेश्वर के वचन से देखेंगे। अगर आप प्रभु के वचन में देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 बाप और उसकी पहली आयत से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर अगर आप देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यूज चैप्टर 25 फ्रॉम 1 वर्स से अगर आप देखेंगे गौर से, तो वहां पर 10 कुंवारियों के विषय में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, सच में अगर हम इसको पढ़ें तो यहाँ पर 10 कुंवारी है, और बाइबल इस समय मैं पढ़ाना नहीं चाहूंगा, आप जो अपने घर में जरूर इसको पढ़ें, इस चैप्टर को पढ़ें कि परमेश्वर का वचन आज मेरे और आपसे क्या बात करता है। यहाँ पर 10 कुंवारी है, और 10 कुंवारी है जो प्रभु की आमद के यानी कि दुल्हे की आमद के लिए अपने आप को तैयार करती हैं। और बाइबल बताती कि दुल्हा आने वाला, और ये 10 कुंवारी अपनी मशाले लेकर उससे मिलने के लिए निकलती हैं। और बाइबल बताती है कि मेरे प्रियो, जब आधी रात होती है, जिसमें से 5 तो समझदार होती हैं और 5 मूर्ख होती हैं। मेरे प्रियो, आज ये हमें चुनाव करना है कि हम किस कैटेगरी में खड़े हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमारे लिए सारी चीजों को पूरा कर दिया है। उसने क्रूस पर अपनी जान को देकर मेरे और आपके लिए उद्धार के वसीले को खोल दिया है, नजात के वसीले को उसने हमारे और आपके लिए खोल दिया है। लेकिन आज चुनाव हमें और आपको करना है कि आज हम और आप कहां पर खड़े हैं, हमारे जीवन आज कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। हम इन समझदारों वालों में से हैं या मूर्ख वालों में से। और बाइबल बताती है कि ये 10 अपनी मशाले लेकर प्रभु दुल्हा से मिलने के लिए निकली, और बाइबल बताती कि वो इंतजार में थी। आधी रात में दुल्हा जब आया तो मेरे प्रियो, जब ये उठी अचानक से, तो मेरे प्रियो, जिनके जो 5 थी जो समझदार थी, उनकी कुप्पियों में तेल था, और जो 5 जो मूर्ख थी, उनकी कुप्पियों का तेल धीरे धीरे खत्म होने पे था। और मेरे प्रियो, उन्होंने कहा 5 कुंवारियों से कि भैया, हमको समझदारों से कि हमको अपनी कुप्पी में का थोड़ा सा तेल दे दो, ताकि हम भी दुल्हा से मिल सके, दुल्हे के साथ जा सके। मेरे प्रियो, उन्होंने कहा कि इस समय जितना तेल हमारे पास है वो सिर्फ हमारे लिए है, बाकी है जो हमारे पास कुछ नहीं है, तुम बाजार में जाओ और जाकर मोल लो। मेरे प्रियो, उनकी कोई तैयारी नहीं थी। आज हम और आप भी मेरे प्रियो शायद उसी कैटेगरी में खड़े होते हैं जब मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह की आमद बहुत करीब है। प्रभु का वचन कहता है कि सच में बहुत जल्द हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको लेने आने वाला है। वो दुल्हा अपनी दुल्हन को यानी कि मुझे और आपको लेने आने वाला है। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या हमारी कुप्पियों में तेल है? क्या हम प्रभु के अभिषेक से भरे हुए हैं? तेल दिखाता है अभिषेक को, हालेलुया। तेल दिखाता है अभिषेक को। क्या उसका अभिषेक हमारे जीवन के अंदर है? क्या ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे उसका जो अभिषेक है वो हमारे जीवन से कम होता जा रहा है? मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन के अंदर उसका अभिषेक है, अगर हमारे जीवन के अंदर दिन प्रतिदिन हम उसके अभिषेक में बढ़ रहे हैं, तो यकीनन हमारा दिया कभी बुझने नहीं पाएगा। वरना तूफान आएंगे, आंधी आएंगी, चिंताएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, और हमारे दिए क्या हो जाएंगे? धीरे से
बुझने लगेंगे, हम सुस्त पड़ने लगेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये 5 कुंवारी, यहाँ पर जिनका कुप्पी का तेल खत्म होने लगा था, ये परेशान हो गई और मेरे प्रियो ये दौड़ कर गई बाजार में कि इनको शायद तेल मिल जाए, शायद इनको प्रभु का वचन मिल जाए, शायद इनको कोई जो प्रभु की ब्लेसिंग्स मिल जाए, आशीष मिल जाए। मेरे प्रियो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। जब ये वापस आई तो दुल्हा ने आप पढ़े इसको, दूल्हे ने दरवाजे को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था और उसने कहा, मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी आत्मा नाश हो, वो नहीं चाहता कि हम बर्बाद हो, वो चाहता हर एक आत्मा उद्धार पाने पाए। लेकिन हम उद्धार कैसे पाएंगे? हम कैसे उसके अभिषेक से भरेंगे? हम वचन को पढ़ने के द्वारा, हम प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन के साथ साथ चलने के द्वारा हम, मेरे प्रियो, हमारा अभिषेक और ज्यादा बढ़ेगा। प्रभु का वचन कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अभिषेक ठंडा पड़ जाए और चिंताएं और समस्याएं आकर तुम्हें चारों तरफ से घेर ले, शैतान और अंधकार की शक्तियां तुम्हें चारों तरफ से घेर ले। क्योंकि बाइबल साफ कहती है, जो तुम्हारा युद्ध है वो अंधकार और अंधकार की शक्तियों से, वो लहू और मांस से नहीं है, वो धर्म और जाति से नहीं है, बल्कि खुदावन का कलाम इस बात को कहता है, वो अंधकार और अंधकार की शक्तियों से है। मेरे प्रियो, अगर आज हमारे जीवन के अंदर अभिषेक नहीं है तो मेरे प्रियो, दिन प्रतिदिन चिंताएं हमें क्या करेंगी? चारों तरफ से घेरती रहेंगी। आज बहुत से लोग हैं जो वचन को जानते हैं, आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आज बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भी परेशान है। आपको मालूम उसका कारण क्या है? क्या रीजन है उसके पीछे? उसका रीजन यह है कि दिन प्रतिदिन हमारा अभिषेक क्या होता जा रहा है? खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु हमको, हमारे अभिषेक को चाहता है कि दिन प्रतिदिन बढ़े। और कैसे ये बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? ये वचन के पढ़े जाने पर, पवित्र आत्मा की सहभागिता से। जब हम पवित्र आत्मा में आकर प्रार्थना करते, जब पवित्र आत्मा के साथ इकट्ठा, पेंतिकुस्त के दिन मेरे प्रियो, जिनका अभिषेक खत्म हो चुका था, उन शिष्यों का अभिषेक खत्म हो चुका था, वो सब अपने अपने कार्यों में लग चुके थे, सब अपने अपने कार्यों को पकड़ चुके थे। मेरे प्रियो, वो निराश थे, उदास थे। लेकिन पेंतिकुस्त के दिन जब वो इकट्ठा हुए, परमेश्वर ने उनको इकट्ठा किया, यीशु मसीह ने उनको इकट्ठा किया। मेरे प्रियो, जब इकट्ठा किया, उस समय पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उन पे उतरी, वो फिर से परमेश्वर के अभिषेक से और ज्यादा भर गए। मेरे प्रिय, परमेश्वर का अभिषेक कभी खत्म नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कभी खत्म है, वो कम हो सकता है आपके जीवन में, लेकिन खत्म है, वो मरता कभी नहीं है। वो कम हो सकता है चिंताओं के कारण, परिस्थितियों के कारण, बीमारियों के कारण, डिस्करेजमेंट के कारण वो कम हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर ने जो अभिषेक हमें दिया है वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम सामर्थ के साथ उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, जब उसके वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम उन परीक्षाओं की घड़ी में प्रभु के साथ बने रहते हैं, तब वो अभिषेक हमारे जीवन के अंदर और ज्यादा बढ़ता है। हालेलुया। वो हमें सामर्थ देता है। तभी पौलुस अपने वचन में कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं सुरावर होता हूं। और सच में मेरे प्रियो, हमारी निर्बलताएं हम पर हावी नहीं होती, बल्कि परमेश्वर का अभिषेक जो हमारे जीवन के अंदर है वो उन पर हावी होता है और हम अपनी सारी चिंताओं से पार हो जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसका अभिषेक हमारे जीवन के अंदर बना है और वही हमें सामर्थ देता है। हालेलुया। वही हमें स्थिर करता है। दूसरों की बातें हमें भरमा देती है। बहुत सी बातें आएंगी, हमारे परिवार के लोग हमारे विरोध में खड़े होंगे, हमारे परिवार के लोग हमें भरमाएंगे, हमारे समाज के लोग हमको भरमाएंगे। मेरे प्रिय, प्रभु के प्रेम से अलग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पौलुस कहता है, मुझे कौन परमेश्वर के प्रेम से जुदा कर सकता है। मेरे प्रियो, आज हम सब कह सकते हैं, हमें कौन परमेश्वर के प्रेम से जुदा कर सकता है। उसका प्रेम इतना असीम है कि उसने क्रूस पर अपनी जान को दे दिया। उसने मेरे और आपके लिए अपनी हाथों में कीलों को टुकवा लिया। उसने मेरे और आपके लिए अपने पैरों पर कीलों को टुकवा लिया। उसने मेरे और आपके लिए अपने सर पर कांटों के ताज को पहन लिया। उसने मेरे और आपके लिए कोड़ों की मार को खाया। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मालूम है कि उसका जी
उठने का कारण, क्योंकि वो अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके साथ था और उसी अभिषेक ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित कर दिया। हालेलुया। आज वही अभिषेक मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह की आमद पर हमारे और आपको प्रभु यीशु से मिलवाएगा। हालेलुया। वही अभिषेक पवित्र आत्मा का जो अनॉइंटिंग परमेश्वर ने हमें रखी है, जब वो आएगा हम उसके साथ मेरे प्रियो उठाए जाएंगे बादलों पे। वही अभिषेक जो आज हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने, वही अभिषेक हमें मुर्दों में से जिंदा करेगा और हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश कराएगा। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि अभिषेक खत्म होता जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन से अभिषेक खत्म हो जाए। बाइबल में लिखा हुआ है पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत में, यहाँ पे बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है। प्रभु आज आपको फिर से साहस देना चाहता है, फिर से आपको अभिषेक से भरना चाहता है। आज हो सकता है अपनी मिनिस्ट्री में हम शायद जो फीके पड़ चुके हो सकता है हम कमजोर पड़ चुके हो सकता है उसका कारण यह है कि हमारा अभिषेक धीरे धीरे कम हो रहा है। अभिषेक जब कम होता है हम निराश होने लगते हैं, डिस्करेजमेंट हमारे जीवन के अंदर आने लगती है। लेकिन परमेश्वर का वचन फिर से हमसे बात कर रहा है और आज की सुबह परमेश्वर हमें फिर से एक अनॉइंटिंग से भर रहा है, फिर से एक बल से भर रहा है। और उसका वचन कहता है पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत पढ़ दीजिए। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं, मैंने ये बातें उनके विषय में तुम्हें लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं, जो तुम्हें भरमाते हैं। आज बहुत से लोग आएंगे तुम्हें भरमाएंगे, बहुत से लोग आएंगे जो तुम्हें चर्च से दूर करेंगे, बहुत से लोग आएंगे जो तुम्हें प्रार्थना से दूर करेंगे। आज बहुत से लोग आएंगे जो तुम्हारी मिनिस्ट्री से तुमको दूर करेंगे, तुम्हारे लक्ष्य से तुमको दूर करेंगे, परमेश्वर की करीबी से तुमसे को दूर करेंगे, उसकी संगति से तुमको दूर करेंगे। और लिखा बहुत से लोग आएंगे जो तुम्हें भरमाएंगे। जी हाँ, और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, तुम्हारा जो अभिषेक उसकी ओर से किया गया। मेरे प्रिय प्रभु का वचन साफ साफ कहता है तुमने मुझे नहीं चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे चुना है। हर एक जीवन अपने हाथ को उठा करके है प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे चुना है, तूने मुझे चुना है। और यहाँ पर लिखा हुआ जी हाँ, जो उसकी ओर से किया गया, जो अभिषेक उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है, तुम में बना रहता है। हालेलुया। वो कभी खत्म नहीं होता है, वो तुम में बना रहता है। मेरे प्रियो समसून की जिंदगी को अगर हम देखें, समसून अभिषेक व्यक्ति था। उस समय उस परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर रखा था। लेकिन जब पाप उसके जीवन के अंदर आ गया, जब वो दलीला उसके जीवन के अंदर आ गई, मेरे प्रियो उसका अभिषेक धीरे धीरे खत्म होता चला गया, उसकी ताकत खत्म होती चली गई, उसकी सामत खत्म होती चली गई। और मेरे प्रियो वो हार गया लाइफ में। और मेरे प्रियो लेकिन जब वो बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, जब उसको कैद कर लिया गया था, जब उसकी आंखों को फोड़ दिया गया था और जब वो जंजीरों से बंधा हुआ था, मेरे प्रियो उसने तौबा करी, उसने रिपेंट किया। आज फिर से हमारा अभिषेक बढ़ सकता है, आज फिर से हम अभिषेक हो सकते हैं, फिर से हम छलकने वाले हो सकते हैं जब हम रिपेंट करते हैं, प्रभु के पास आते हैं। क्योंकि बाइबल साफ कहती है सादिक 7 बार गिरेगा और उठकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन दुष्ट 1 बार गिरेगा उठकर खड़ा नहीं होगा। आज फिर से हमारा अभिषेक हमें फिर से खड़ा करेगा। और यहाँ पे लिखा समसून जब उसने तौबा करे, रिपेंट किया और उसने अपने अभिषेक को पुकारा, उसने पवित्र आत्मा को फिर से पुकारा, बाइबल बताती है वो अभिषेक फुल पूरी ताकत से उसके अंदर आया और उसने जंजीरों को और पूरे जो पिलर्स थे उनको तोड़ दिया। मेरे प्रियो आज सच में चाहे कितने ही बड़े बंधन क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितने ही बंधन से हम क्यों ना बंधे हो, कितनी ही परेशानियों से क्यों ना बंधे हो, कितनी ही हालात से क्यों ना जूझ रहे हो, आज बंधन टूट जाएंगे। उस अभिषेक के द्वारा बंधन टूट जाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन के अंदर रखा है। और आगे लिखे पढ़े क्या लिखा है। जी हाँ, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, वरन जैसा अभिषेक उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, तुम्हें सब बातें सिखाता है। हालेलुया। कोई तुम्हें सिखाने ना पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, उसका यह अभिषेक हमें सिखाता है जो उसने मेरे और आपके जीवन के अंदर रखा, वो हमें सिखाता है। जी हाँ,
और वो सच्चा है और वो झूठा सच्चा नहीं है और झूठा नहीं है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया और है जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। यदि तुम बने रहोगे, बाइबल कहती है यदि तुम मुझ में बने रहोगे मेरे प्रियो, सच में जो डाली उस पे बनी रहती है वो फलवंत होती है। हालेलुया। वो फलवंत होती है, तुम उसके फलों से लदे रहोगे। परमेश्वर आज चाहता है कि आपका अभिषेक आप में बना रहे, आपका अभिषेक उमड़ने पाए, आपका कटोरा उमड़ने पाए मेरे प्रियो, वो उमड़ने पाए, ताकि न सिर्फ आप प्रभु की आशीष को पाए, आपके अभिषेक के द्वारा दूसरे भी परमेश्वर की आशीष को पाए। आप जहां भी जाएं, अनॉइंटिंग आपके साथ जाए, अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके साथ जाए और परिस्थितियां बदली जाए, एटमॉस्फेयर चेंज होते रहे पिता परमेश्वर के नाम से। आपका अभिषेक कभी भी ठंडा ना होने पाए, बल्कि अगर आज आप टूट चुके हैं, बुझ चुके हैं, आज अगर आप हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, अपनी सेवकाई में आप टूट चुके हैं, मेरे प्रियो फिर से खड़े होने की जरूरत है, फिर से उसके अभिषेक को पुकारने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं, अभिषेक कभी मरता नहीं है, अभिषेक कभी खत्म नहीं होता है। हमें फिर से अपने आप को प्रभु के समर्पण में आने की जरूरत है, प्रभु से कहने की जरूरत है, प्रभु तेरा बेटा और तेरी बेटी आई है, प्रभु फिर से तू अपने अभिषेक से भर दे, फिर से अपनी अनॉइंटिंग से भर दे। और आज की सुबह जब हम ऐसा कहेंगे, यकीन मानिए, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि परमेश्वर आपको अपने अभिषेक से भरेगा। पवित्र आत्मा के अभिषेक इसी वक्त आप पर उतरेगा। राइट नाउ द होली स्पिरिट विल गोइंग टू टच यू। रबाशी खंदला रबा, ओ राबुना रिखा रबा शंदला रबा। पवित्र आत्मा आपको छू रही है, पवित्र आत्मा छू रही है, पवित्र आत्मा छू रही है। इस समय उसका अभिषेक आपके अंदर उमड़ रहा है, इस समय उमड़ रहा है। राबुनी रिखा बाबा शिखंदला रबा, ओ राबुना रबा शखा रबा शिखा। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। इस समय जब परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु, तब तेरे बेटे और बेटियां खुदावन खड़े हैं पिता, तेरी आराधना स्तुति अपने घरों में कर रहे पिता। इनके खुदावन इनको फिर से अपने अभिषेक से भर दे, अपनी अनॉइंटिंग से भर दे पिता। ओ इनकी परिस्थितियां बदली जाए पिता, बीमारी के घर यीशु के नाम से खुदावन बीमारी के बिस्तर पलटे जाए पिता। ओ यीशु के नाम से बंधन टूटने पाए पिता परमेश्वर, इनके घर का वातावरण बदलने पाए पिता, तेरे आनंद में बदलने पाए, तेरी शांति में बदलने पाए, ओ तेरी हुजूरी में बदलने पाए पिता। ओ प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस करे, इनको ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, एक एक जीवन को ब्लेस करे, एक एक परिवार को ब्लेस करे जो इस समय प्रार्थना में सम्मिलित है पिता। सबों को छुए, अपनी अनॉइंटिंग से भर दे पिता परमेश्वर, अपने वचन से भर दे। पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके जीवन के अंदर बना रहे। सारी बातों के प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद देते, प्रार्थना करते हमारे देश के लिए पिता, हमारे देश को संभाल पिता परमेश्वर, यहाँ के लीडर्स के लिए पिता, आप उनको बुद्धि दे पिता परमेश्वर, समझ दे पिता कि आप हमारे देश को खुदावन सही प्रकार से उसका संचालन करने पाए। सारी बातों पे हर गड़बड़ी की आत्माओं को प्रभु तेरे नाम में बांधते पिता, हर गड़बड़ी दुष्ट आत्माओं को तेरे नाम में बांधते। पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक हैं, आप हमारे साथ साथ चले। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। May God bless you. Praise the Lord. Hallelujah.